हेलो, नमस्ते, जय जोहार दोस्तों। आज की वैकेंसी आई हुई है अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से। जो वैकेंसी आई थी वो आई है 25/7/2025 को। ये मेडिकल फील्ड की वैकेंसी है, मतलब नया हॉस्पिटल बन रहा है उसके लिए वैकेंसी शायद निकाली जा रही है। ये जशपुर जिले की वैकेंसी है। इसका आखिरी डेट है 26/8/2025 शाम के 5 बजे तक। आपको पंजीयन डाक के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है, मतलब आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये वैकेंसी में अप्लाई करना है। इसका आखिरी डेट 26/8/2025 है। आइए देखते हैं किन किन पद पे क्या क्या क्वालिफिकेशन के हिसाब से कितनी सैलरियाँ दी जा रही है। टोटल नंबर ऑफ सीरियल नंबर 24 है। तो देखते हैं किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है और क्या क्वालिफिकेशन और सैलरी क्या मांगी गई है। तो पहला देखते हैं, चिकित्सा एमएस के लिए एक पद निकाली गई है जो अनरिजर्व्ड है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास एमडी या एमए जनरल सर्जरी के लिए, और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका नाम होना चाहिए। इसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 1,32,000 रुपये। चिकित्सा एम दूसरी वैकेंसी है वो है चिकित्सा एमडी मेडिसिन, जिसके लिए एक वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास एमडी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंडियन मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए सैलरी आपको सेम 1,32,000 रुपये दिए जाएगा। तीसरी वैकेंसी है चिकित्सा गायनोकोलॉजिस्ट, जिसके लिए दो पद है, एक अनरिजर्व और एक एसटी पोस्ट है। जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन एमडी या एमएस होना चाहिए, साथ में मेडिकल काउंसिल में नाम होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है आपके पास पीजी डिप्लोमा होना चाहिए गायनोकोलॉजिस्ट में, और मेडिकल काउंसिल में नाम होना चाहिए इंडिया के, जिसके लिए आपको सैलरी मिलेगी 1,32,000 रुपये। चौथी वैकेंसी है चिकित्सा पीडियाट्रिस्ट की, जिसके लिए एमडी पीडियाट्रिस्ट होना चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए पीडियाट्रिस्ट में, और मेडिकल काउंसिल में नाम होना चाहिए। इसके लिए भी सैलरी 1,32,000 रुपये दी जाएगी। पांचवी वैकेंसी है चिकित्सा एनेस्थीसिया के लिए। इसके लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व, जिसके लिए आपके पास एमडी एनेस्थीसिया होनी चाहिए या फिर पीजी डिप्लोमा एनेस्थीसिया में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में नाम होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको सैलरी 88,000 रुपये दी जाएगी। छठवीं वैकेंसी है चिकित्सा एमबीबीएस के लिए, जिसके लिए दो पद है, एक अनरिजर्व्ड और एक एसटी पोस्ट है। जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन एमबीबीएस होना चाहिए और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में नाम होना चाहिए। सैलरी आपको दी जाएगी 70,350 रुपये। सातवीं वैकेंसी है तकनीकी स्टाफ के लिए, जिसके लिए दो पोस्ट है, एक अनरिजर्व्ड एक एसटी पोस्ट। जिसके लिए आपके पास 12वीं के बाद बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए आपके स्ट्रीम में, और ओटी टेक्निकल पैरामेडिकल कोर्स होना चाहिए और लाइफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, जिसके लिए आपको सैलरी 12,000 रुपये दी जाएगी। आठवां वैकेंसी है तकनीकी स्टाफ एनेस्थीसिया के लिए, जिसके लिए एक पोस्ट है। आपके पास क्वालिफिकेशन 12वीं से बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, साथ में ओटी टेक्निकल पैरामेडिकल कोर्स किया रहना चाहिए और लाइफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका, जिसके लिए आपको सैलरी 12,000 रुपये दी जाएगी। तकनीकी स्टाफ एक्सरे और ईसीजी के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व, जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन 10+2 होना चाहिए। विज्ञान विषय में 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए और ई किरण टेक्नीशियन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से रेडियोग्राफर व सकिरण टेक्नीशियन का जीव पंजीयन होना चाहिए, जिसके लिए आपको सैलरी 12,000 रुपये दी जाएगी। नर्स नर्स स्टाफ में वार्ड महिला के लिए 8 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड है, एक एससी है, 5 एसटी है और एक ओबीसी पोस्ट है। जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और सीजी नर्सिंग काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपको सैलरी 14,500 रुपये दी जाएगी। नर्स स्टाफ ओटी महिला के लिए 3 पोस्ट निकाली गई है, एक अनरिजर्व्ड है और 2 एसटी पोस्ट है। जिसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सीजी नर्सिंग काउंसिल में, और ये रजिस्ट्रेशन लाइव होना चाहिए, जिसके लिए आपको सैलरी 14,500 रुपये दी जाएगा। लाइव मतलब जीवित पंजीयन होना चाहिए आपके पास। पांचवा वैकेंसी है नर्स स्टेशन के लिए। इसके लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व, बीएससी नर्सिंग होना चाहिए क्वालिफिकेशन, बीएससी पोस्ट नर्सिंग हो सकता है, और लाइफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका सीजी नर्सिंग काउंसिल में, जिसके लिए आपको पेमेंट मिलेगा 14,500 रुपये। नर्स स्टाफ लेबर रूम के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए एक अनरिजर्व्ड है, एक एसटी पोस्ट के लिए है। इसके लिए क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और लाइफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सीजी नर्सिंग काउंसिल में, जिसके लिए आपको पेमेंट मिलेगा 14,500 रुपये। वार्ड बॉय के लिए 3 पद है, एक अनरिजर्व्ड है और 2 एसटी पोस्ट है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन आपका 12th में बायो होना चाहिए, जिसके लिए पेमेंट मिलेगा आपको 8,800 रुपये। आया के लिए 4 पोस्ट है, एक अनरिजर्व्ड, 2 एसटी और एक ओबीसी पोस्ट है।
क्वालिफिकेशन बस 12th में बायो मांगा गया है और पेमेंट 8,800 रुपये दी जाएगी। एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व। आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, हैवी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मोटर्स और मशीन होना चाहिए और 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके लिए पेमेंट मिलेगा 8,800 रुपये। एम्बुलेंस नर्स मेल के लिए एक ही पोस्ट है, जिसके लिए आपका क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और लाइफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सीजी नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। पेमेंट 14,500 रुपये दिया जाएगा। सहयोगी कर्मचारी रिसेप्शनिस्ट के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व, जिसके लिए ग्रेजुएशन एटलीस्ट ग्रेजुएशन एक ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है। 14,500 रुपये दिया जाएगा। 19वां पोस्ट है सहयोगी कर्मचारी बिलिंग के लिए, जिसके लिए 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व और एक एसटी पोस्ट है। ग्रेजुएशन होना चाहिए और एटलीस्ट 1 साल का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा होना चाहिए। सैलरी 14,500 रुपये। सहयोगी कर्मचारी स्वीपर और भृतय के लिए 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व्ड है मतलब जनरल पोस्ट और एक एसटी पोस्ट है। 8वीं पास मांगी गई है क्वालिफिकेशन और पेमेंट होगा 8,800 रुपये। सहयोगी कर्मचारी सुरक्षा के लिए 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व और एक एसटी पोस्ट है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास और 1 साल का अनुभव सिक्योरिटी गार्ड के रूप में। पेमेंट 8,800 रुपये। सहयोगी कर्मचारी ड्राइवर के लिए एक पोस्ट है अनरिजर्व। सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है इसमें जो ड्राइवर के लिए मांगा गया है कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर ड्राइविंग हैवी व्हीकल, मतलब हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, नॉलेज ऑफ मोटर और मशीन और कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। पेमेंट 8,800 रुपये। सहयोगी कर्मचारी प्रबंधक के लिए एक पोस्ट है, ग्रेजुएशन और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है। पेमेंट 14,500 रुपये। सहयोगी कर्मचारी लेखापाल के लिए एक ही पोस्ट है, जनरल पोस्ट, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन बीकॉम होना चाहिए प्लस 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा, पीजीडीसी और नॉलेज ऑफ टैली कंपलसरी है इसमें, तो आपको टैली आना चाहिए और पेमेंट मिलेगा 14,500 रुपये। ये सारा डिटेल आपको jaspu.nic.in में मिल जाएगा। इसकी आखिरी डेट 26/8/2025 है, शाम के 5 बजे तक। कुछ जरूरी चीजें ध्यान दे लेते हैं हम लोग, जैसे 1 से 10 के बीच में कुल विज्ञापित पद की संख्या अगर 1 से 10 होती है तो कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना मंगाया जाएगा। 11 से 50 होता है तो 5 गुना और 50 से अधिक होता है तो 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। जब भी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या कुछ भी होगा तो उसके लिए आपको अपना जन्म तिथि के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 8वीं 10वीं का अंक सूची लेना होगा, 12वीं की अंक सूची, स्नातक या स्नातकोत्तर मतलब ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री का आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, संबंधित डिग्री जो आपके क्वालिफिकेशन को मैच कराता हो, सारी डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र अगर हो तो वो कब से कब तक का है वो आपको लेके जाना पड़ेगा। आयु सीमा की बात की जाए तो 18 से 70 साल तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप दिया हुआ है, इस आवेदन पत्र के प्रारूप को भरने के बाद इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे और उसके बाद ही स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये स्पीड पोस्ट करेंगे। इसका एड्रेस यहीं पे दिया हुआ है, हम एड्रेस आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं क्या है एड्रेस। कार्यालय कल्याण आश्रम चिकित्सा जशपुर, रायगढ़ रोड, कलेक्ट्रेट के सामने, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़, पिन कोड 496331। इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके भी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि शैक्षिक योग्यता के प्राप्त अंकों के प्रतिशत 65% अंक होंगे। 2 अंक प्रत्येक वर्ष का पर 2 अंक आपको एज एक्सपीरियंस मिलेगा और अधिकतम 10 अंक मिल सकते हैं। आपकी आयु सीमा 18 से 70 साल होनी चाहिए। 1 जनवरी 2025 के मुकाबले इस साल से वैसा कैलकुलेट किया जाएगा। आवेदन पत्र पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना अनिवार्य है, वो ध्यान रखें कि अच्छे से, और उसको स्वयं संकलित करना है, मतलब उसके ऊपर साइन भी होना चाहिए। उसके अलावा आपको जो क्वालिफिकेशन है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हुआ होना चाहिए, नहीं तो ये अमान्य हो जाएगा। आपको भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे वो 1 साल के लिए ही मान्य होगी, 31/7/2026 तक। उसके पश्चात आपको शायद ये नई वैकेंसी निकाल के देगा, उसमें फिर से अप्लाई करना पड़ेगा या फिर उसी टाइम वो चीज़ समझ में आएगा। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देंगे, अभ्यर्थी को कौशल साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित कुल अंकों का 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है, मतलब जितने भी अंक का होगा उसमें 40% अंक आपको लेके आना अनिवार्य होगा। अगर उससे कम लाते हैं तो वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। पूर्वक आवेदनों पर पत्रों की संविदा में उम्मीदवारों को कोई भी सूची नहीं दी जाएगी, तो आप अपना जो भी फॉर्म भरेंगे उसको ध्यानपूर्वक भरें कि कोई भी मिस्टेक ना करें और जो भी डॉक्यूमेंट अटैच करें वो अच्छे से करें, क्योंकि अगर कुछ गलत होता है तो ये लोग आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे। अंतिम चयन सूची या प्रस्तावित सूची अवैध प्रकाशित तिथि में आगामी 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। बंद लिफाफे के ऊपर आवेदक पद का नाम अनिवार्य होगा, मतलब जो भी आप लिफाफे में स्पीड पोस्ट करेंगे उसमें ध्यानपूर्वक टू और फ्रॉम और साथ ही साथ किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अच्छे से भर लीजिएगा आप। ये सारी डिटेल्स आपको
बैक टू बैक jspro.nic.in में मिल जाएगी। जैसे पात्र सूची और जो भी वैलिड डिटेल्स है वो jspro.nic.in में आपको मिलती हुई चली जाएगी। बाकी हम इस चैनल में भी आपको अपडेट कराते रहेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए। ऐसे ही वीडियोस हम बनाते रहते हैं, तो ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन कर लीजिएगा कि आपको पता चले कि कौन सी अपडेट कब आ रही है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।